छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक एवं सदस्यगण श्रीमती दीपिका शोरी, श्रीमती ओजस्वी मंडावी, श्रीमती सरला कोसरिया एवं श्रीमती लक्ष्मी वर्मा ने गुरुवार को कलेक्टोरेट बस्तर के सभाकक्ष में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर जन सुनवाई की। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी की अध्यक्षता में आज प्रदेश स्तर पर 333वीं एवं बस्तर जिला में आज 9वीं सुनवाई हुई। जिले में आयोजित जन सुनवाई में 10 प्रकरणों पर सुनवाई की गई। भारत संवाद से सुमित वाजपेयी की रिपोर्ट। बहुत ज्यादा हॉट टॉप भी हुआ, आपने कुछ निर्णय लिया, माँ बेटे वाला कुछ मसला था, क्या वो पूरा मामला है, क्या निर्णय लिया गया है आपकी तरफ से? देखिए, अभी मैं पहले ये तो बता दूं कि छत्तीसगढ़ में आज राज्य महिला आयोग की जगदलपुर में लगातार 9वीं जन सुनवाई है और आज हमारे साथ यहाँ पर बस्तर संभाग प्रभारी दीपिका जी हैं और रायपुर संभाग प्रभारी लक्ष्मी जी हैं, दुर्ग संभाग प्रभारी ओजस्वी मंडावी जी और बिलासपुर संभाग प्रभारी सरला कोसरिया जी। हम नई सदस्यों की टीम के साथ आज आए हैं और प्रदेश स्तर पर 333 नंबर की जन सुनवाई है। आज यहाँ पर हमारे पास 8 मामले हैं, ये है टोटल। 3 मामलों की अभी तक सुनवाई है जिसमें दोनों पक्ष आए हैं। और अभी जो एक विवाद था, ये मतलब बुजुर्ग माँ की आड़ में मंझले बेटे के द्वारा संपत्ति हड़पने की एक साजिश चल रही थी। जो खुद भी लेक्चरर है गवर्नमेंट स्कूल में, उसका छोटा भाई जो बचपन से पढ़ा भी नहीं है, किसानी कर रहा है, उसने 90 साल की लगभग उम्र तक अपनी माँ का पालन पोषण किया है और 1 वर्ष पूर्व जाकर के माँ को अपने पास ले आए इलाज के बहाने और उससे रजिस्ट्री करा रहे हैं। गांव की संपत्ति की रजिस्ट्री अपने नाम करा लिया, माँ के लगभग 1 एकड़ 60 डिसमिल की जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम पर करा लिया और माँ की तरफ से फिर छोटे बेटे के खिलाफ आवेदन लगवाया। माँ को पढ़ना लिखना आता नहीं, समझ आता नहीं, अंगूठा लगवा करके, और अभी भी उसकी माँ नीचे गाड़ी में है। ठीक है, यदि कोई बुजुर्ग माँ लगातार किसी बेटे बहू के पास रहती है तो उनसे कुछ ना कुछ उनको परेशानी तकलीफ होती है, नाराजगी भी होती है। उसका फायदा उठाने का षड्यंत्र यहाँ पर दिखा है और छोटा भाई जो कि अशिक्षित है, मुश्किल से उसके पास 3 एकड़ जमीन है। सभी भाइयों को बराबरी से 3-3 एकड़ जमीन मिला था, माँ को भी 3 एकड़ जमीन मिला है। तो माँ की 3 एकड़ जमीन हड़पने के लिए उसने ये पूरा षड्यंत्र रचा है और यहाँ पर अपनी प्लानिंग को साबित करने में फेल हुआ है। तो प्रकरण हमने नस्तीबद्ध किया है, पर हमको लगा कि अनावेदक जो इनोसेंट है उसको इसका लाभ मिलना चाहिए और वो चाहेगा तो इस मामले को सिविल कोर्ट में ले जा सकता है। और माँ के मानसिक स्थिति कभी भी 80 साल से ऊपर के लोगों की मानसिक स्थिति का दुरुपयोग करके जो रजिस्ट्री होती है वो रजिस्ट्री शून्य भी हो सकती है। तो उसका अधिकार हमने उसको दिया है और यदि ये ज्यादा विरोध करता है तो हम आयोग की तरफ से पत्र भी लिखेंगे। हो जाता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तथ्य को रजिस्ट्री में अक्सर छुपाया जाता है कि वो 90 साल की है या क्या है और किस कारण से। और उसने यहाँ स्वीकार किया है कि माँ को उसने पैसा नहीं दिया है। जमीन का बैनामा बिना पैसा दिए हमेशा शून्य होता है। इस पूरे मामले में उसने स्वीकार किया कि माँ का इलाज कर रहा हूँ तो माँ को पैसा नहीं दिया है, सिर्फ जमीन अपने नाम पर करा लिया रजिस्ट्री बैनामा से। बैनामा उसने इसलिए कराया ताकि भाई को ना देना पड़े, बाद में लीगल मेरा हक है साबित हो जाए। मैडम, अवैध रजिस्ट्री के लिए साबित करने के लिए क्या कदम है? नहीं, देखिए, ये तो अब इनका निजी मामला है, तो हमने परिवार को हक देने के लिए उसके छोटे बेटे को जो अनावेदक था उसको ही हमने ये अधिकार दिया है कि वो जा करके इस हमारे ऑर्डर शीट के आधार पर कार्रवाई करे। और उसके पहले उनके गांव के जो लोग आए थे वो लोग इनके बीच सुलह वार्ता की कोशिश करेंगे। हो सकता है सुलह वार्ता से बात समझ आ जाए, संभावना इस बात की ज्यादा है, क्योंकि जो शासकीय नौकरी में होते हैं उनकी यदि नौकरी के लिए चिट्ठी लिखने की बात होती है तो वो सारे जो उनके दांव पेच हैं धरे रह जाते हैं। अभी आयोग की तरफ से जितने भी ऐसे मामलों में चिट्ठियां भेजी गई तो कई लोगों को सेवा से निलंबित किया गया है। एक संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के कुलपति को हटाया गया है आयोग के विश्लेषण के आधार पर जो आदेश होते हैं। राज्यपाल को एक चिट्ठी भर भेजी थी। तो ये हमारे आयोग के अनुशंसाओं का असर है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि परिवार के बीच सुलह के लिए उनको कानूनी चीजें हम समझाएं और उसका हम परिवार जोड़ने के लिए प्रयोग करें।